सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हैमस्टर कॉम्बैट में बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और वो शायद आप लोगों के साथ भी हो रही हो। तो हम बात करेंगे ओवरऑल इस वीडियो में कि क्या अच्छी चीज़ें और क्या अपडेट हुआ है 1 से 2 दिन में। मतलब बेसिकली अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो कल में क्या लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर हैमस्टर के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं, हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रोज अपने कमेंट करने वाले लोगों में से एक बंदे को चुन के 1100 रुपए का पेटीएम और गूगल पे करने वाला हूं। और मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट है ये निकल के आ रही है कि आपका जो है अब चीटिंग इज बैड वाला अचीवमेंट यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। वैसे तो मेरे को कभी आया ही नहीं था, बट आप मेरे को एक बारी कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि भाई आपका जो है चीटिंग इज बैड वाला पर्टिकुलरली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं दिखाऊंगा, मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे भी किया है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया है कि भाई मेरा रिमूव हो गया। तो ये जो है ये यहाँ पर बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। देखो, चीटिंग इज बैड रिमूव ही हो गया, मतलब हटा ही दिया है। वाओ, ये साले मतलब इसीलिए बोलते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी होके इतना बड़ा रेपुटेशन जो है ये लेके और ये ऐसी तुच्छी हरकतें करते हैं। आप अगर जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो, जो लोग मेरे को पहले से देखते हो, मैंने पहले ही क्या कहा था कि इसको अचीवमेंट में ऐड करने का कोई सीन ही नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इसको अचीवमेंट में ऐड कर रहे हो तो अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धियाँ। और यहाँ पर वो जो है वो ये दर्शाता है कि ये आपकी उपलब्धि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एकदम बकवास चीज करा था और यहाँ पर जो है हैमस्टर चीटिंग इज बैड का सिस्टम ही रिमूव कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका पूरा सिस्टम ही क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो ऐसे भी इन्होंने चीटिंग इज बैड दे दिया था जिन्होंने आज तक कोई की उल्टा सीधा कलेक्ट ना किया हो, जिन्होंने कुछ उल्टा सीधा काम करा ही ना हो। तो ये जो डिसीजन है ना, इसीलिए इतनी बड़ी रेपुटेटेड कहने को ये सबसे बड़े Web3 गेम को चला रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ वापस लेनी पड़ी है, इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि भाई हमने गलती करी है। तो भाई क्यों करी है गलती यार? मतलब ये चीज़ तो चलो ठीक ही है, जो भी है आया देर आया लेकिन दुरुस्त है, हटा लिया इसको। और अब मुझे ये लग रहा है कि जितने जो है जिन्होंने फेक की वगैरह, जो फ्रॉड से की वगैरह कलेक्ट करी है, तो हो सकता है कि भाई अब यहाँ पर उनको पेनल्टी वगैरह ना लगे। ऐसा भी हो सकता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना जो है फेक की कलेक्ट कर रखा है। और फेक की कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई कम मेहनत में आप ज़्यादा की लेके बैठे हो। तो अगर ऐसा होता है तो भी एक तरीके से घाटा ही है कि भाई जिन लोगों ने चीटिंग करी, जिन लोगों ने ईमानदारी से ये चीज़ जो है रिसीव करी है, उनको आप एक कैटेगरी में डाल दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप मेरे को एक बार ही कमेंट में बता देना ज़रूर। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखो, अब जो है यहाँ पर एक नया अपडेट आया हुआ है और ये नया अपडेट जो है ये दर्शाता है, देखो, Greetings, we would like to remind you that changing your withdrawal method is only available until September 21st 8 AM UTC। मतलब सितंबर 21 तक ही आपका जो है ये विड्रॉल मेथड को आप चेंज कर सकते हो। नोट, इफ यू हैड लिंक्ड योर वॉलेट ड्यूरिंग एयर ड्रॉप टास्क्स बिफोर वी इंट्रोड्यूस ऑफ चेन डिपॉजिट ऑप्शंस, यू ऑल्सो नीड टू चूज अ विड्रॉल मेथड। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अगर आप देखो, मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली गेम देखो, अभी जैसे जैसे टाइम पास आएगा तो सारे लोग लगेंगे और गेम जो है लैग होगा। तो इसीलिए अगर आप ऑलरेडी आपको लग रहा है कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे बैठ के चुके हो और उससे ऊपर नहीं बढ़ोगे, तो भाई सिंपल सी बात है, सारे पैसे खर्च कर दो अपने अचीवमेंट बनाने में, प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने में, जो भी आपको जहां लग रहा है, क्योंकि ये पैसों का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। आप लेके रखोगे कोई फायदा नहीं है। तो आइए मैं इस अपडेट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखो, आपने जो है पहले क्या था कि आपने अपना टेलीग्राम वॉलेट कनेक्ट कर रखा था। तो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपने पहले कोई वॉलेट जो है अपना कनेक्ट कर रखा था, उसके बाद भी आपको विड्रॉल के यहाँ पे ऑप्शन चुनने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई वो पहले तो हमारा ऑलरेडी हमने चुनी रखा था, टेलीग्राम वॉलेट में आ जाएगा। नहीं, अगर आपको जो है यहाँ पर ये चुनना है तो आपको यहाँ पर कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कनेक्ट करोगे तो आपका टेलीग्राम वॉलेट जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ये सोच के बैठे रहोगे कि हमारा तो ऑलरेडी था ही, हम अगर एक्सचेंज नहीं चुनेंगे तो हमारे वॉलेट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है।
तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाइयों। आपको जो है यहाँ पर एक एक्सचेंज चुनना पड़ेगा। और बाइनेंस पे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक दे दिया है, जाओ फटाफट बाइनेंस ज्वाइन करके बैठो। अगर ज्वाइन करके बैठोगे तो बाइनेंस के बाद सारा प्रोसीजर जो है ईजी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का केवाईसी वगैरह नहीं हो रहा। मैंने तो देखो, मेरे को तो प्रॉब्लम आई नहीं, मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर में मेरा केवाईसी हो गया, अप्रूव भी हो गया कुछ ही घंटों के अंदर अंदर में। तो मुझे तो जब बाइनेंस का पूरा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और लेकिन बहुत सारे लोगों का फिर भी नहीं होगा। तो नहीं होने के बाद यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप टेलीग्राम वॉलेट पे डायरेक्ट ले सकते हो, जहाँ पर लाइट केवाईसी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो है EBI एक्सचेंज पे ले सकते हो, नो केवाईसी और नो गैस फीस। अब देखो यहाँ पर जो है अभी तक गैस फीस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर बाइनेंस और इन सब पे लेते हो तो ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में टोकन्स भेज देंगे। तो जब डायरेक्ट अकाउंट में टोकन्स आपके भेजे जाएंगे बाइनेंस के, तो यहाँ पर गैस फीस लगने का कोई, मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि भाई अभी भी कोई दोबारा कोई चारा बच रही है। गैस फीस लग सकता है अगर आप अपने वॉलेट वगैरह पे लेते हो तो भी शायद चांसेस है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप इन बाइनेंस पे, बेबिट पे या ओके एक्सचेंज वगैरह पे ले रहे हो तो यहाँ पर आपको गैस फीस देना पड़ेगा। इसके चांसेस बहुत कम है। कम है क्या मतलब, कोई मुझे आसार नहीं लग रहा, क्योंकि डॉग्स के टाइम में भी यही था कि डॉग्स जब रिसीव हुए थे उसके बाद लोगों ने उनको अपने डायरेक्ट विड्रॉल पे विड्रॉ कर लिया था। तो आपको ये डायरेक्ट विड्रॉल पे ही मिल जाएंगे। जब यहाँ पर एक्सचेंजेस पे मिल जाएंगे डायरेक्ट विड्रॉल होके, तो आपका गैस फीस क्यों लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो है सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ये तो कहने की ही बात थी कि 7 दिन बचे हैं। मैं बोलता रहा हूँ, इनका कोई तौर तरीका नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, जब मर्जी जब कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी है। एक चीज़ अब देखो, यहाँ पर डेली रिवॉर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अब डेली रिवॉर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया तो गेम तो परसों ही बंद हो रहा है। गेम तो जो है आज 19 है, कल ही बंद हो रहा है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अब जो है अब हम कल ये कलेक्ट कर लेंगे। बाकी इन पैसों का क्या चार्ज डालेंगे। रिवॉर्ड वाला सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो क्यों किया है, आप समझ आ रहा है। तो ये जो स्किन है इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ये तो स्किन अब हमें सेकंड सीजन में देखने को मिलेगी। तो भाई आप लोगों ने जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें करी हैं। और ये चीज नोटिसेबल चीज है कि भाई अगर आपने रिवॉर्ड वाला ये इंट्रोड्यूस करा है और ये अभी चलेगा रिवॉर्ड वाला, अगर आप देखोगे तो देखो आज डे 7 है, ठीक है। डे 7 सितंबर 18 है, आज सितंबर 18 को ये मिलेगा और कल जो है ये मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वीक में 19 को, 20 को, 22 को, 23 को, 24 को और ये 25 को। तो भाई गेम तो तुमने 20 तक ही रखी है। अब तुम ये कह रहे हो कि जब 20 तक गेम रखी है तो रिवॉर्ड आप कलेक्ट करो 25 तक। तो इन रिवॉर्ड्स की वैल्यू क्या हुई है, इन रिवॉर्ड्स की वैल्यू क्या हुई है। कोई समझदार आदमी भी ये बता देगा कि भाई ये आप लोगों को अपना मिसमैनेजमेंट संभालना नहीं आ रहा। आप लोग जब मर्जी जब कुछ भी चीज़ रिलीज कर देते हो और जब मर्जी जब उसको जो है अपने हिसाब से चेंज कर देते हो। अब चीटिंग इज बैड वाले का देखो, बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग। तो आपके पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था। आपने यहाँ पर कल जो है ये डाला हुआ है, आपने यहाँ पर डाला हुआ है, देखो अभी अपने इससे पहले वाले अपडेट में कि चीटर HK स्कोर बीटर वी हैव इंट्रोड्यूस द हैमस्टर कॉम्बैट एंटी चीटिंग स्ट्रेटजी एंड सम ऑफ यू माइट गेट अ। कल ही आपने इस चीटिंग स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस किया और आज जो है ये चीज़ हटा लिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप देखते हैं भाई ये ड्रॉप पे भी बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। और वीडियोस देख के ना लाइक करते रहा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है अगर आप लाइक करते हो तो। देखो यहाँ पर मैंने एक सर्वे डाला है, करीब 4000 लोगों ने यहाँ पर मेरे को जो वोट दिया है। पहले से रिमूव था, ईमानदार CEO हूँ मैं। यहाँ पे बॉयज लाइक करो, पहले से रिमूव था। ओ माय गॉड, देखा तो हो गया मेरा भी। और इसके बेसिकली किसी स्पेसिफिक लोग का रिमूव नहीं हुआ है, ये सबका ही जो है ये बेसिकली सबका ही रिमूव किया गया है यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इन्होंने पूरा सिस्टम ही हटा लिया है। मेरा भी रिमूव हो गया है, चीटिंग इज बैड, मेरा रिमूव हो गया। देखो कल मैंने ये डाला था सर्वे, कल क्या मतलब अभी 12 बजे डाला था, आप सुबह वीडियो देख रहे होगे तो मेरा भी रिमूव हो गया है। रिक्वेस्ट टू बाइनेंस वाज सेंड, प्लीज कोई सॉल्यूशन दे दो। अब जब रिक्वेस्ट टू बाइनेंस सेंड हो चुका है और आपका जो है यहाँ पर आप बाइनेंस पे टिक दिखा रहा है, तो बस आपको बैठना है, आपको वेट करना है एयर ड्रॉप का, और कुछ नहीं करना है। मैं आया हूँ पहले से बॉट यूज़ किया पर 250 की ही ली। और यहाँ पर देखो कितने % लोग जो है, देखो अभी भी मतलब कुछ लोगों का यहाँ पे हुआ भी है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा तो पूरा सेक्शन ही हट गया है, आपको मैंने दिखाया। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि चीटिंग इज बैड रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है।
और आपको जो है अब यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से देखो क्रैश वगैरह कर रहा भाई। अब तो ये मैं बोलता रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम पास आएगा आप लोगों का ये जो है ये रुलाने वाला है। बेसिकली इनका सर्वर तो वैसे ही क्रैश रह रहा है, आपको पता है जब इनके पास ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं तो ये इनका सर्वर जो है क्रैश होने लग जाता है। यहाँ पर आपको ये अचीवमेंट कंप्लीट करने हैं। अचीवमेंट अब इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आपके अचीवमेंट के बेसिस पे आपको पॉइंट दिया जाएगा। अब जैसे मान लो इस वाले सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ पर कार्ड देखा जाएगा। यहाँ पर कार्ड में अगर आप 25% में हो तो चलो आपको यहाँ पर एंट्री दे दी जाएगी। 200 कार्ड तो खैर किसी के पास नहीं है, 0 लोग के पास है। 200 कार्ड तो अभी शायद इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किए होंगे। और एक कार्ड ने मेरे को यहाँ पर जो आप ये देखोगे ये वाला जो कार्ड है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पे करने वाला कार्ड है, हैमस्टर बैंक। ये जो है ना ये आपको जो है 10 फ्रेंड इन्वाइट करने पे मिलता है। और ये वाला जो कार्ड है ये बेसिकली आपको करीब करीब 4 लाख प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे यहाँ पर निकाल के दे देता है अकेले का ही। लेकिन जब आप इसको अपग्रेड करने जाओगे तो अपग्रेड करते करते ये 1 बिलियन तक पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर मैंने पैसे लगा दिए, वरना मैं स्किन ले लेता यार। थोड़ा अफसोस होता है ना चीज़ें अगर आप सही से ना करो, इसीलिए आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई हमसे ना हो पा रहा है, कम से कम हमसे गलती हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे मत करो, ये चीज़ वैसे मत करो और इस चीज़ को लेकर ऐसे चलो। और देखो जितनी जान है लगा दो, कॉइन बिल्कुल भी मत रखो। और मेरा तो ये मानना है कि भाई देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत कम पैसा भी मिलेगा और इनकी बेसिंग स्टार्ट होगी और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। तो बाकी देखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि अगर आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हो बाइनेंस से, अब जैसे मान लो आपका टोकन आया, ठीक है, हैमस्टर का, आपने उसे USDT में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, फ्लिटपे नाम की। फ्लिटपे जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए और उसका KYC कंप्लीट करके बैठिए। बाकी का प्रोसीजर मैं आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ कि आप कैसे फ्लिटपे से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।